स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे, फिजिक्स का पोर्शन स्टूडेंट क्लास 10th का। तो उसमें हमने पढ़ लिया था अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, गुड कंडक्टर और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं कुछ अलग, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जो इफेक्ट होता है हमारा रेजिस्टेंस किस किस पे अपना फैक्टर अफेक्टिंग करता है वो पढ़ लिया था हमने। और देखिए हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ लिया था कि सीरीज़ को हम कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में, और जो रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं इन सर्किट में, और जो पैरेलल होता है उसका डेफिनेशन और वो भी पढ़ लिया था कि हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में। देखिए अब हम क्या करेंगे, उसका हम एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें ये प्रूव करना है एक तरीके से कि जो हमारा जो सीरीज़ में होता है, तो हम जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट, तो आपको न्यूमेरिकल टाइप मिलेंगे, तो उसमें आपको ये सब प्रूव करना होगा। देखिए कि जो हमारे पास है ये सीरीज़ में है, सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जब हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है R इजिकल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में कनेक्ट होता है तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमको प्रूव करना है और आपको रिजल्टेंट इसका दिखाना है हमारे लिए। तो हम चलिए आज इस पे वर्क करते हैं, इसको अपना करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, व्हेन द टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या होता है। देखिए फर्स्टली ये हमारे पास सर्किट है, आप देख लीजिए कि सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है R1 R2 जब हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है तो किस तरीके से, इस तरीके से कनेक्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा वही है, बैटरी है, करंट फ्लो हो रहा है। ए पॉइंट ले लिया हमने R1 और बी पॉइंट ले लिया R2, सॉरी बी पॉइंट ले लिया हमने R1 का जो ए और बी पॉइंट है, एंड का बी पॉइंट है, और बी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है R2, और सी पॉइंट हमारा R2 का है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप एक ही पॉइंट से अटैच हो रहे हैं, ये जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है, बी। तो बी पॉइंट से अटैच हो रहे हैं तो ये हमारा क्या है, सीरीज़ में एक पॉइंट से अटैच होने वाला जो हमारे दो रेजिस्टेंस होते हैं तो वो सीरीज़ में होते हैं। अगर दो पॉइंट से एक ही दोनों रेजिस्टेंस अटैच होते हैं दो पॉइंट से तो हमारा पैरेलल होता है। देखिए आगे आप पढ़ोगे इसी वीडियो में। देखिए इसमें पढ़ लें कुछ देरी ना करते हुए। दिस फिगर टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज, जब हमने आपको बता दिया सीरीज में कनेक्ट है, आप भी समझ गए कि सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि आपने पूरा सर्किट देख लिया। ठीक है, ए बैटरी ऑफ फ्लो V वोल्टेज हैज बीन अप्लाइड टू द एंड ऑफ सीरीज। तो क्या होता है इसके सीरीज के एंड में क्या होता है, बैटरी अप्लाइड करती है, क्या अप्लाइड करती है, वोल्ट अप्लाई करती है, मतलब कुछ करंट जो हमारे सर्किट में हेल्प करता है करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए सपोज आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1। तो हम सपोज कर लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के लिए वो हमारा क्या है, V1। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया जो पोटेंशियल हमारा R1 का है वो है हमारा V1, और ऐसे ही क्या होगा R2 सिमिलरली क्या होगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं, व्हेन वी अप्लाइड बैटरी और वोल्टेज V, जब हम बैटरी का वोल्टेज V को अप्लाइड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, हमारा V इज इक्वल टू V1 एंड V2। देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें प्रूव करना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए इसको हम बस केयरफुली आप देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब इसका एंड होगा। तो देखिए अब क्या होगा, द टोटल डिफरेंस अक्रॉस टू रेजिस्टेंस शुड इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको हम मान लेंगे स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बैटरी इज V है हमारे पास। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो बैटरी का है वो हमारे पास V है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे R है, क्योंकि R है हमारा R1 R2, जो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होगा हमारा R होगा। ठीक है, आगे देखिए करंट फ्लो थ्रू अ होल सर्किट, जितने पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, I। तो अब हम क्या करेंगे, V है, R है, I है हमारे पास, तो अब हम करेंगे अप्लाई कर देंगे क्या, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में देखिए ओहम्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो अब क्या होगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई थी, हमारे लिए चाहिए V का वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए हमारे को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे R के पास, V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर V1 क्या हो जाएगा, IR1। I इज द कांस्टेंट बिकॉज in the series when the two resistance are connected in series the I in the constant। ये आपको याद में रखना है कि I हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, V1 हो गया हमारा IR1
V2 हो गया हमारा IR2 और V हो गया हमारा IR। तो अब इसको क्या करेंगे, अप्लाइड कर देंगे किसे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपको मैंने बताया था, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे V इजिकल टू I V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब इसको हमने अप्लाइड कर दिया तो क्या हुआ, V की जगह IR लिखेंगे, V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2। इसको क्या करेंगे, I हमारा ये हो गया, I हमारे यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या होगा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R इजिकल टू R1 प्लस R2 रिजल्टेंट। तो रेजिस्टेंस मतलब यही हमको प्रूव करना था, जो मैंने आपको पहले फर्स्टली बताया था, R इजिकल टू R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं है कि आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए आपको बस याद रखना है, वैसे भी आपका जो चॉइस होगा, जो पेपर होगा आपका, वो मल्टीपल चॉइस होगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो सीरीज में जो रिजल्टेंट है वो कितना है और पैरेलल में कितना है। अगर आपका क्वेश्चन बेस्ड अगर आपका पेपर आता, एग्जाम आता, तो आपको करना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है कैसे प्रूव करते हैं। बस आपको बस इसमें क्या करना है, बस एक फॉर्मूला याद रख लेना है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 होता है। और जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे वो टाइप में आपको बता दूंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि पैरेलल में कैसे हम प्रूव करते हैं कि पैरेलल जो हमारा होता है वो कैसे होता है। देखिए व्हेन द टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो किस तरीके से दिखते हैं सर्किट में, वो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से सर्किट में दिखते हैं। ये हमारा सर्किट है पूरा, जहां हमारे वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, I हमारा करंट फ्लो हो रहा है, A पॉइंट है हमारा, जो हमारा A पॉइंट जहां से हमारे R1 और R2 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, B पॉइंट से भी R1 R2 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे क्या हुआ, 2 पॉइंट से हमारे दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, ये हम अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, इन दिस फिगर हैविंग अ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट A एंड B और इन अ पैरेलल। देखिए जो मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी। अगर दो सेम पॉइंट से दोनों R1 R2 कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं इन द सर्किट। ये हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको बस एक थ्योरम सिंपली सी बोल देता है, तो अगर आपको चॉइस में भी आ सकता है ये कि इन द व्हेन द टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट A एंड B, तो R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज और नॉन ऑफ दीज। और एक ऑप्शन और भी दे सकता है। तो देखिए आपको इसमें राइट टिक करना है, कि आपको टिक करना है इन पैरेलल, ठीक है, क्योंकि तो सेम पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं R1 एंड R2, तो आपको टिक करना है, जो आपको टिक करना है वो है हमारा पैरेलल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, ए बैटरी ऑफ द बोल्ट हैज बीन अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो बैटरी ऑफ को जितने भी बोल्ट होंगे वो हमारे कहाँ अप्लाइड होंगे, एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के एंड पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ रेजिस्टेंस आर सेम। इसमें क्या होगा, उसमें हमारा करंट सेम था स्टूडेंट, अब इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये आपको याद में रखना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और जो हमारा सीरीज में था वो हमारा करंट हमारा सेम था, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V सेम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है इसमें। आगे देखिए इसमें बोला है बट द करंट फ्लो इन द सर्किट आर नॉट सेम। जो करंट होगा हमारा, जो फ्लो होगा इसमें सर्किट में, वो सर्किट में करंट जो होगा हमारा सेम नहीं होगा। तो इस जब नहीं होगा तो रेजिस्टेंस R1 के लिए क्या होगा, I1, और R2 के लिए करंट क्या होगा, I2। तो इससे क्या होगा, हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। जब टोटल करंट हम निकालेंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने ओम्स लॉ उसमें अप्लाई किया था, इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे लिए किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, हमारे लिए चाहिए I की वैल्यू, क्योंकि I हमारा कांस्टेंट नहीं, मतलब दोनों के लिए डिफरेंट है, तो I की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए क्या करेंगे, I इज इक्वल टू VR, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो I को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ से R यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो I की हमें वैल्यू मिल जाएगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, इस वाली I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में पुट कर देंगे I की वैल्यू। देखिए क्या हुआ, VR, देखिए हमने यहाँ पे किया टोटल करंट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। पुट द वैल्यू ऑफ I करंट इज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से हम सेकंड में इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू I की, ठीक है। I करंट की वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद जब पुट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा I की जगह V अपॉन R लिया है हमने, और I1 की जगह V अपॉन R1 लिया है, और I2 की जगह V अपॉन R2 लिया है, ठीक है। तो इसमें V कॉमन ले लेंगे, इसमें V जब कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हमारे पास बचेगा, V हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, और इसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, ठीक है। इसको यही बोल सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम आपको बता देता हूं कि आपको कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे इन दोनों के रिलेटेड। तो फर्स्टली हम पैरेलल पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बोल दिया होगा कि पैरेलल में है, सीरीज में, बस आपको कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसका सीरीज का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, वैसे भी आपको पूरा प्रूव करके नहीं दिखाना है क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है हर चीज का, ठीक है। किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, द कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स। एक तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 ओम्स एंड R2 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम्स, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारे पास फॉर्मूला सीधे माइंड में आ जाता है 1/r इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद इसमें पुट कर देंगे 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे, वो जो कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा मैथमेटिकल। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 एलसीएम लेने के बाद 3 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/6। 3/6 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा। जब 1/2 है 1/r है, जब इनको दोनों को ऊपर ले जाएंगे मतलब 1r इज इक्वल टू 2 ओम्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बस इतना ही है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद। अगली वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा करने की कोशिश करेंगे।